Hi and welcome to Talk with CA. This is CA Arvind and today we're going to talk about a very important topic on taxation on your income from shares or derivatives. So if you are a trader or investor in the market, then this video may help you in your tax related decisions. So I'll be touching upon the important provision of Income Tax Act which revolves around your activity in the share market. So keep watching this video till the end. Stay tuned. Let's begin. So first we'll try to understand why it is important to know the nature of transactions of your activity in the share market before you determine your tax liability under this head. मतलब आपको अपने ट्रांजैक्शन का नेचर समझना ज़रूरी है, तभी आप इनकम टैक्स के प्रोविज़न को उस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यानी जो आप शेयर मार्केट में काम करते हैं वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस पर होने वाला गेन और लॉस आपका कैपिटल गेन और लॉस होगा। और वहीं अगर आप एक ट्रेडर हैं और वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, यानी आपकी वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, या आप इंट्राडे में डील करते हैं, तो वो आपका बिजनेस का गेन और लॉस होगा। कैपिटल गेन और लॉस दो तरह का हो सकता है, या तो वो शॉर्ट टर्म होगा या वो लॉन्ग टर्म होगा। अगर आपका बिजनेस का गेन और लॉस है तो वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो स्पेकुलेटिव होगा या वो नॉन स्पेकुलेटिव होगा। उसकी क्या डेफिनेशंस हैं, उसकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, उसको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा कि अगर आपका कैपिटल गेन है तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो शॉर्ट टर्म होगा या वो लॉन्ग टर्म होगा। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन कहते हैं कि अगर आपने एक शेयर एक दिन से ज़्यादा लेकिन 12 महीने से कम तक होल्ड करके रखा है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है और उस पर होने वाला गेन और लॉस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा। वहीं अगर आपने वो शेयर 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएगा और उस पर होने वाला गेन और लॉस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या गेन होगा। वहीं अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं या फिर आप इंट्राडे में डील करते हैं या वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, तो वहाँ पर आपको ये पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सपेंस अलाउबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट व्हाइल यू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन और लॉस और बिजनेस गेन और लॉस। तो अगर आप कैपिटल गेन और लॉस निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके एक्सपेंस आपके ट्रांसफर से रिलेटेड हैं वो यहाँ आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो आपके शेयर को सेल करते वक्त जो भी एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउएबल नहीं है। बिजनेस का गेन और लॉस निकालते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपके बिजनेस से संबंधित खर्चे हैं, और इन अदर वर्ड्स एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली और एक्सक्लूसिवली स्पेंट ऑन योर बिजनेस आर अलाउएबल, लाइक स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, ब्रोकरेज फी, रेंट, डेप्रिसिएशन और एनी अदर एक्सपेंडिचर विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस। एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इनकर्ड ऑन योर एक्टिविटीज। नाउ व्हाट इज इंट्राडे ट्रांजैक्शंस? सो इफ यू बाय सम शेयर इन द मॉर्निंग एंड सेल इट ऑफ बिफोर द एंड ऑफ द डे, इट्स कॉल्ड इंट्राडे ट्रांजैक्शन। मतलब सुबह मॉर्निंग में आपने कुछ शेयर्स बाय किए और उसको मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दिया, या सुबह मॉर्निंग में आपने कुछ शेयर सेल किए और उसको मार्केट क्लोज होने से पहले खरीद लिया, तो वो इंट्राडे एक्टिविटी है या इंट्राडे ट्रांजैक्शंस है। इनकम टैक्स कहता है कि ये ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव इन नेचर है। सेक्शन 43(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टॉक्स अबाउट स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, जहां पर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स या कमोडिटी नहीं हो रहा। इंट्राडे के केस के अंदर फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं होता, तो वो स्पेकुलेटिव इन नेचर है। स्पेकुलेटिव मतलब जहां पर हाई रिस्क और हाई गेन इन्वॉल्व होता है, ये एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नाउ व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन एट its tax treatment? So as you all know that these are the derivative instrument which derive its value from underlying asset. अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, these instrument are used as a insurance against your exposure in shares or securities. They are also called the hedging instrument. They are also used for speculation purpose as well. इनकम टैक्स में F&O एक्टिविटी को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटी ट्रीट किया गया है, यानी कि एक ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। तो जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज पे प्रोविजंस लगते हैं इनकम टैक्स के, वो इस पे भी अप्लाई होंगे। यू ऑल्सो नीड टू चेक सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट।
अब बात कर लेते हैं लॉसेस की और समझते हैं कि इनकम टैक्स के प्रोविजन इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल लॉसेस की। तो अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हैं तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एसेट के। वहीं अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस हो रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर पाएंगे। आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप किसी और हेड ऑफ इनकम से अपने ये कैपिटल लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी अगर आपको रेंटल इनकम है, सैलरी इनकम है या कोई और इंटरेस्ट इनकम है तो वहां से आप ये लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। करंट ईयर में सारे लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद भी अगर आपके कुछ लॉसेस बचते हैं तो उसको आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपके लॉस बचते हैं तो उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए और वहां अगर आपको कोई गेन होता है तो वहां आप इससे एडजस्ट करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, रिपोर्ट योर लॉसेस इन योर ITR टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। यू विल हैव टू रिपोर्ट योर लॉसेस इन योर ITR। बहुत सारे लोग लॉसेस को रिपोर्ट ही नहीं करते और इस बेनिफिट का फायदा नहीं उठाते। तो चलिए बात कर लेते हैं बिजनेस लॉसेस की। तो अगर आपके नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस हैं, यानी आप F&O में डील करते हैं या फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स में और वहां आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो आप उसको किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, सैलरी को छोड़ के। वहीं अगर आपके स्पेकुलेटिव लॉसेस हैं तो वो केवल और केवल स्पेकुलेटिव गेन से ही एडजस्ट हो पाएंगे। आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। करंट ईयर में नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद भी अगर आपके कुछ लॉसेस बच जाते हैं तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। वहीं अगर आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस हैं तो उसको केवल 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे आप। ये बात ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट योर लॉसेस इन योर ITR टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपोर्ट योर लॉसेस इन योर ITR टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। So let's move on to the tax rate applicable on capital gain. So if you have a short-term capital gain, then you will pay 15% tax. However, in case of a long-term capital gain, you will pay 10% tax if your gain exceeds rupees 1 lakh. यानी आपको 1 लाख रुपए तक के गेन पे कोई टैक्स नहीं देना और 1 लाख से ऊपर पे आपको 10% टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठा सकते हैं, यानी जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस इनकम के केस में आप पे कौन से टैक्स रेट अप्लाई होंगे। तो अगर आप F&O में काम करते हैं या इंट्राडे में काम करते हैं या बहुत सिग्निफिकेंट शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ आप पे नॉर्मल इनकम टैक्स के रेट लगेंगे। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल के, फर्म के केस में फर्म के और कंपनी के केस में कंपनी के। ये टैक्स रेट हायर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द स्पेशल रेट। जैसा कैपिटल गेन के केस में हमने देखा था, वहाँ पर 15% और 10% के टैक्स रेट्स हैं। यहाँ हो सकता है कि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर जाएं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टेक दी हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और CA in order to ascertain your tax liability. I hope you like this video. So if you have any questions, you can drop the same in the comment box. I'll definitely try to answer them. Thank you so much for watching. Stay connected.